अच्छा जी। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था इसकी। यहाँ पर हमारे पास डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के बाद प्रोडक्ट्स हमने ऐड किए थे, ठीक है? और प्रोडक्ट्स वगैरह हमने भी इसके रूट्स नहीं बनाए हैं। तो लेट्स क्रिएट द रूट्स आल्सो, क्योंकि ये एडमिन सेक्शन हम बना रहे हैं, तो आप ज़रा गौर करिएगा। 1 सेकंड फ्रेंड, मैंने ना यहाँ पर अच्छा जी। यार आज ना मैं सुबह 8-9 बजे से तकरीबन ये नेम चीफ वालों का ने सपोर्ट का सर खा रहा हूँ। आप इमेजिन करिए कि इतने अच्छे लोग हैं ना, ये अंग्रेज लोग, जी मेरे यहाँ जी इतने जी। अच्छे लोग हैं, तो वो 9 बजे से इन लोगों ने अपना एक एजेंट मेरे साथ अटैच किया हुआ है, जो स्टिल अब तक मेरी हेल्प कर रहा है। अभी मैंने उसको जो है ना लीव की, मैंने आपने जान सही है, बियॉन्ड बियॉन्ड जाके जो है ना आपको सर्विसेज देते हैं, बिल्कुल ये इनकी जो नहीं पॉलिसी में करे। नहीं होता, लेकिन उसके अगर अलावा अगर भी वो। यहाँ पर हम पाकिस्तान की किसी बहुत अच्छी कंपनी को भी कॉल करें कर लेंगे ना, हाँ, आप यकीन करें ये लोग ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट हमें देते हैं। मैं सुबह 9 बजे से इनका सर खा रहा हूँ, मैं अपने अपने कई काम में इनसे करवाता जा रहा हूँ, और अच्छा ये लोग अच्छा। बिल्कुल करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। डोमेन इसको अटैच कर रहे नेम हैं, चीफ से, नेम चीफ हजार। से लेना चाहिए होस्टिंग, और फिर वो डोमेन आप वगैरह। यकीन करें, ब्लू होस्ट, नेम चीप, गोडैडी, इनके सपोर्ट सपोर्ट इतने अच्छे हैं, जितने अच्छे हम मैंने शायद ही किसी कंपनी के देखे। नेम चीप का तो कोई ना आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये लोग काम करवा। आप सही बात। इमेजिन करिए, मैंने सुबह से इनके एजेंट से तकरीबन कोई ना 18 डोमेन अटैच करवा ली है एसएसएल सर्टिफिकेट के साथ, अच्छा। और वो करके दिए जा रहे। हालांकि मैं किसी एजेंट को फाइवर से हायर करता ना, तो अब तक मेरा 200-250 डॉलर बिल बना होता। सही बात है। और ये मेरे पास ऐसे ही फ्री में लगे हुए हैं, मुझे तो करते सर दिए जा होस्टिंग रहे अलग है हैं। आपकी, और डोमेन आप इनसे ले रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं कि अभी नहीं, तो कंबाइन डोमेन कर। मेरे पास एक डोमेन मेरी इनके पास से ही है, बाकी जो 17 डोमेन है मेरी, वो अलग अलग अकाउंट हैं। ओके, तो आप मैंने होस्टिंग सारे अटैच अकाउंट करवा रहे हैं, ये लोग एड्रेस वगैरह, एनएमएस एड्रेस वगैरह अटैच अटैच करते जा रहे हैं। अटैच करके एसएसएल सर्टिफिकेट लगा के देते हैं मुझे बकायदा। ओके एसएसएल ओके। सर्टिफिकेट आप समझ लीजिए कि जिस तरह ये आपको ये लॉग शो हो रहा होगा यहाँ पे ना, ये हाँ हाँ। सिक्योरिटी शो हो रही होती है, इसको एसएसएल बोलते हैं। जी इससे जी ना सर, मुझे वेबसाइट पता है, मुझे पता है। इससे वेबसाइट हैक नहीं होती। तो आप यकीन जी करें, जी। मुझे इंस्टॉल एच करके टी दे पी एस। दीजिए यार। HTTPS बिल्कुल। अगर जी। मैं फाइवर से ये अकाउंट लगाऊं ना, अगर मैं फाइवर से किसी बंदे को हायर करूं, हाँ आप हाँ। लोगों को मैं दिखाता हूँ। fiverr.com सर्टिफिकेट लगाने का $5 लेते हैं वो कायदा। और अगर अपवर्क से हायर करूं तो 30-40 डॉलर लेते हैं। आज हमारा अच्छा। क्या है? अपवर्क से गुड हो हायर गया। करूं तो 30-40 डॉलर लेते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट लगाने का। और मैंने तकरीबन 17 वेबसाइट के ऊपर एसएसएल लगवाया है इनसे सपोर्ट। फ्री में ला के ये दिया उन्होंने। एसएसएल मेरे से पैसा भी नहीं लिया इन्होंने। मैं बोल रहा हूँ, मैं जैसे ऑर्डर कर देता हूँ यहाँ पर लगा दे। तो वो लगाए तो उसके चार्जेस तो लेते होंगे ये सर, देख, एसएसएल का सर्टिफिकेट के। नहीं नहीं कोई चार्जेस। एसएसएल सर्टिफिकेट नेम सिर्फ आपको फ्री प्रोवाइड करता है। अगर आप इनके बड़े सॉलिड कस्टमर है ना, तो हम्म। आपको एसएसएल सर्टिफिकेट सारी डोमेन पे फ्री ऑफ कॉस्ट है 1 साल के लिए। अच्छा, गुड हो गया ये तो। ये देखिए, एसएसएल सर्टिफिकेट HTTPS ऑन AWS और एनी वेब सर्वर और फिक्सेस 8,000 ले रहे हैं, 1,400 ओके ले रहा है, ओके। 4,700 ले रहा है, 5,000 ले रहे हैं, 4,000, 2,000 ये फाइबर से ले रहे हैं। और मैंने ये 10,000 ले रहा है भाई ये बंदा। मैंने सुबह से यकीन करें, मैंने कुछ 17 वेबसाइट पे लगाया। अगर आप $5 मल्टीप्लाई बाय 17 भी करो ना, तो अच्छी जी खासी जी। बात चली जाती है। लेकिन मेरा 1 रुपया नहीं लगा। अब भी मैंने चैट लेफ्ट किया उनकी। इवन मुझे ईमेल्स रिसीव हो रही हैं कि हमारे एजेंट आपसे कोलैबोरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अच्छा। इतनी अच्छी सर्विस, जबरदस्त। इतनी अच्छी सर्विस यहाँ पर हम हमें इतनी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की जाती पाकिस्तान में। कहने को कहाँ ये सर, काफिर है, क्लाउड सर्विसेज बहुत कहने को ये कम है, एसएसएल सर्विस कहाँ से बहुत जाएगी। काम क्या है ही नहीं, है ही हाँ, नहीं। है नहीं। कोई भी कंपनी है ना, बेशक क्वालिटी की है या नहीं है, इवन हाँ आप हाँ बैंकिंग की हेल्पलाइन से भी कॉल कर लेना, तो इतनी हाँ। देर आपसे बात नहीं करते। सही कह थोड़ा ही कोई आउट ऑफ द बॉक्स चले जाएंगे, 15 मिनट कर लेंगे, उसके बाद रहे फिर हैं। गेट्स ओके। मैं सुबह करीबन करीबन 9 बजे से मैं इनसे बात कर रहा हूँ, तो मेरी चैट चल रही है इन लोगों के साथ। वाह, जबरदस्त सर। कितनी अच्छी सर्विस। सर वही सर्विसेज की वजह से ये लोग जीत जाते हैं। सर्विसेज की वजह से तो ये लोग पूरी दुनिया में इतना काम करते हैं। हाँ और हाँ मुझे हाँ। क्या जरूरत पड़ी है यूके में पूरी नेम से होस्टिंग लेने से, पाकिस्तान में भी तो है, और डॉलर्स में सर है, इसके एमएनएस अलावा, करो। सर बेसिकली जो ये कहते हैं वो, फिर अगर आप उससे हट के काम करवाएं तो आपको चार्जेस भी करते हैं। ऐसे ही है, जी। ऐसे ही है। बहुत आला सर्विस है यार, बहुत मैं अच्छा। फैन हो गया इन लोगों का। आज तो मैं हकीकी मानो में फैन हो गया।
कितना मैंने लोगों को आज तंग किया। सर बस वो चीप नेम, इसका मतलब अच्छा है, सर्विसेज भी अच्छी है। बहुत नेमशिप बहुत अच्छी है। अभी मैंने रिसेंटली ना सर्वर से टेस्ट किया, परसों की बात है ये वाला। नेमशिप मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। तकरीबन ये मुझे सर्वर पड़ा है कोई 1 लाख कुछ का। BTS सर्वर ये वाला लिया मैंने सर्वर ना, तकरीबन ₹1 लाख के राउंड बहुत पड़ा टैक्सी डाल के। अच्छा, $12 का। हाँ जी, $13 लग जाते हैं ना। उसके साथ मैंने कुछ और सर्विसेज भी ली थी इनसे, तो जी जी तकरीबन जी। मुझे ₹1 लाख के राउंड बहुत पड़ा। लेकिन आप यकीन करें कि वो ₹1 लाख तो मैंने ले लिया, लेकिन आज के दिन ही मैंने इनसे ₹1 लाख का वसूल भी कर लिया। काम परसों मैंने सर्वर पर सर क्लियर ये किया। जरा लिंक लिंक शेयर कीजिएगा प्लीज। नेमशिप का लिंक आप लोगों ने अगर कोई होस्टिंग पैकेज लेना है तो आई विल सजेस्ट कि शेयर्ड होस्टिंग में जाके ना आप हाँ हाँ इन तीनों पैकेजेस में से लें। तो ये मैंने VPS लिए है ना, ये हाँ तब हाँ। यूज होता है जब आपके पास बहुत ज्यादा बड़े सॉफ्टवेयर चल रहे हो। ठीक है, ये और नहीं इसके सोच शेड शेड से आप क्या लोगों ने होता है तो सर, शेड वेबसाइट का क्या चलानी होगा? है क्लाउड। शेड से शेयर में कोई खास नहीं है, ये जरा सस्ता होता है। ठीक है, ये नहीं, इसमें तकरीबन नुकसान अगर क्या आप ये होता है? नहीं, नुकसान तो कोई भी नहीं होता इसमें। नुकसान तो कोई भी नहीं होता, होता फायदा ही है। लेकिन सर लेकिन अगर आप VPS सर्वर में तो हम लोग विंडोज वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं ना, इसमें तो नहीं कर सकता एग्जैक्टली ना। एग्जैक्टली इसमें नहीं कर सकते हैं। इसमें लेकिन नहीं। वो एक एज अ वेबसाइट डेवलपर आपको हाँ वेब हाँ हाँ एप्लीकेशन हाँ हाँ डेवलपर हाँ। आपको उसकी जी जी। जरूरत नहीं है ना। हाँ अब जरूरत क्योंकि नहीं। मेरी जरूरत उस लेवल की थी जिस वजह से मुझे वो चाहिए था। जी जी नहीं तो जी मैं जी। अभी तक यही पैकेज यूज कर रहा था, जो अच्छा। लास्ट मेरा अभी कल एक्सपायर होना है। मैं यही यूज कर रहा था अभी तक, जी जी जी। और ये मेरा बहुत अच्छा चल रहा था। हाँ सही है, लेकिन अब आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आपने वो यूज कर लिया। मैं यही यूज कर रहा था, स्टेलर प्लान बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन आई विल इनका, हाँ, हम्म, अब मैं आई विल सजेस्ट कि आप ये भी ना लें, आप ये हम्म, ले लें। आप यकीन करें ये इस स्टेलर प्लान इससे भी अच्छा है। अच्छा। ये इन दोनों की तकरीबन सेम सर्विस है, और मैं ओके। कहता हूँ कि शायद एक दिन भी डाउन नहीं होती। भैया इसमें डोमेन फ्री है? डोमेन फ्री है? नहीं, डोमेन से नहीं है, डोमेन आपको लेनी पड़ती है। अरे $5 की मिलती है, $5.98 समथिंग। लेकिन अगर आपने डोमेन अगर लेनी है तो आप GoDaddy से ले लें। डोमेन डोमेन की सर्विस, GoDaddy की सर्विस ज़्यादा अच्छी है। इनकी भी सही है, बुरी नहीं है, लेकिन इनकी डोमेन तो इतनी कॉस्टली होती है। GoDaddy की डोमेन कॉस्टली नहीं होती, ये तो तकरीबन 600-700 की मिल जाती है आजकल। वैसे इनका डिस्काउंट ऑफ हुआ हुआ है। एक अगर मैं रेहान डेवलपर .com की बात करूँ तो यू विल सी के वो तो बड़ा अच्छा लगाया उन्होंने, CSS पेन कंडीशनर भी बना रहे, बहुत आला जी। बना के दिए। वो डैडी है सर पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में है बे, क्या नाम है उसका, वर्ल्ड कप का स्पॉन्सर होता है ये। जी जी वो जी डैडी वर्ल्ड कप वालों का स्पॉन्सरशिप होता है जी इनकी। सर। और मुझे ये बात बताओ, इंडियन में किसी इंडियन की है ये। हाँ इंडियंस की है सर, लेकिन बेसिकली इंडियन की तो होती है, लेकिन ये इनके जो क्या नाम है, इनके इन्वेस्टर्स होते हैं वो बाहर के ज्यादातर लोग होते हैं, और बाहर के इनके सर्वर्स बिल्कुल वगैरह ऐसा इन्होंने लिए हुए होते हैं बाहर से, रीजन वाइज रखे हुए होते हैं। ऐसा ही है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंडिया में सिक्योर होते हैं बहुत। इवन आप लोगों को ना एक और आज क्लास हमारी है, खैर आती है यार, ये आप लोगों को मैं एक और प्लान देता हूँ बाकायदा। अगर आप लोग होस्टिंग्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं ना, तो ये देखो, इनका एक रीसेलर प्लान है बहुत अच्छा। ठीक है, हम्म, ये साइड बिजनेस के तौर पे आप कर सकते हैं रेहान भाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये पैकेज ले लेते हैं, ठीक है, थर्टी ठीक है। नाइन तकरीबन ये $39 का पड़ जाता है। अगर मैं ये कैलकुलेटर आपको निकाल के दूँ तो $39 तकरीबन $40 आप लगा लें। $40 मल्टीप्लाई बाय 12, ये $480 बनते हैं। 480 को मल्टीप्लाई करते हैं आप 300 के साथ, ये चलो 290 के साथ, ठीक है, अभी 200, ये आपको 1.5 लाख का पैकेज पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। साल के लिए। लेकिन ठीक है। आप इमेजिन करिए, अच्छा अगर ईयरली पे जाते हैं तो ये 36 पे जाते, चले अगर हमें ये पैकेज सारे खर्चे डाल के 1.5 लाख में भी पड़ जाता है, ठीक हाँ है, हाँ हाँ आप इमेजिन करिए कि आप इससे पैसे कितने कमा सकते हैं। आप एक अपनी हाँ। ऑफिशियल वेबसाइट बनाएं होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर से, ठीक है,
अच्छी सी वेबसाइट बनाए, वेबसाइट बना के आपको ये पड़ रही है $36 पर मंथ के ऊपर, ठीक है। ठीक है। आप 5,000 रुपया तकरीबन $10 है, $10 पर मंथ या $5 पर मंथ से, यानी कि 1500 महीना के हिसाब से आप 100 अकाउंट्स बेचते हैं इनको किसी को, तो 1500 महीना के हिसाब से कि आपका एक महीने का 1.5 लाख बनता है। मल्टीप्लाई करते हैं आप इसको 12 के साथ, 100 अकाउंट्स अगर आपके पास जाते हैं तो आप 18 लाख रुपया बनता है आपका। अगर आप इनसे जस्ट 1.5 लाख का प्लान लेके एक अच्छी सी वेबसाइट बना के लॉन्च कर देते हैं तो 18 लाख रुपया आपको इस एक 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट से मिलेगा। कितना और गैप, 100 सी पैनल के अकाउंट है सर ये। पैनल, बिल्कुल। मतलब कि इसमें ये होता है ना कि कोई आपसे खरीद सकता है, जैसे हम होस्टिंग प्लान देते हैं ना किसी को, हाँ हाँ देते हैं ना वही है। किसी से, ये तो उसमें ईमेल एड्रेस होते हैं, आप 10 आप ईमेल एड्रेस बना सकते हैं अपने और एग्जैक्टली तो आप ना किसी को ये प्लान बेच सकते हैं आगे। 100 सी पैनल का मतलब है कि आप 4 लोगों को ये इनके अकाउंट दे सकते हैं, सही कह रहे हैं। 100 लोगों को। आप इमेजिन करिए कि 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, और अगर आप इसको माइनस कर देते हैं ना 1.5 लाख को तकरीबन 18 लाख में से, तो 16 लाख, 16.5 लाख रुपए आपको बचेगा सीधा सीधा। कितना सही बड़ा है। गया था, देख रहे हैं आप, देखो सही कैसे है। बिजनेस प्लान है। आप यहाँ से एक आम बंदा 1.5 लाख, एक नॉर्मल आम पर्सन 1.5 लाख रुपए अपलोड कर सकता है। आप वो 1.5 लाख का इनसे अकाउंट खरीद लें, और इसके बदले में आपको, अगर आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी रखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख की या 1.5 लाख आपका मार्केटिंग पे लग जाएगा। हम्म, आप इमेजिन करिए कि आपको 50% की, आपको 50, आपकी तकरीबन 3 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 15 लाख का मुनाफा होगा। समझ रहे हैं यार, देखो सही कह कितना रहे बड़ा हैं। है, जबरदस्त है। कितना बड़ा प्लान है। अब अगर इसकी बनस्बत आप लोग अपने पर्सनल सर्वर खरीद के लगाते हैं यहाँ पे अपने घर में हाँ, है, जगदीश, समझ रहे हो आप, जी जी जगदीश जी। भाई समझ रहे हो? अगर आप पर्सनल सर्वर रख के लगाते हैं तो क्या होगा, आपको जनरेटर का खर्चा, हाँ, आपको जो है सर्वर का खर्चा, आपके हम्म, उस कमरे में एसी लगे होने चाहिए। अगर एसी हम्म, आधे घंटे के लिए बंद हुआ, सर्वर बंद है, आपका हम्म, टेम्परेचर बढ़ा, आपको उसका ख्याल रखना पड़ता है उसका, ठीक है। हम्म, अब वो ये सर्वर तो आपके होंगे, लेकिन मंथली आपका लाखों रुपया लग रहा होगा। इसके बनस्बत आप इनसे एक बड़ा सर्वर ले लें तो आप इमेजिन करेंगे कितना फायदा है। हम्म। या ऐसी बड़ी इंटरनेशनल वेबसाइट है जो आपको प्रोवाइड कर रही और है, तो बहुत अच्छा जबरदस्त चीज है। वही है ना, हमने अभी इसको एक्सप्लोर नहीं किया है, जब करेंगे तो फिर आइडिया हो जाएगा सही से। आहिस्ता आहिस्ता करेंगे ना तो आप लोगों को आइडिया होगा इंशाल्लाह ताला इसका। ये देखें, ये वन टाइम इन एक साल की 1.5 लाख है, और अगर आपके 100 अकाउंट बिक जाते हैं ना तो आप सीधा सीधा 16-17 लाख आपका आपके पास आ जाता है सीधा सीधा। अब 1500 रुपये आपको मैं बहुत कम बता रहा हूँ, 1500 राइट। महीने का मतलब है कि अगर मल्टीप्लाई कर दें इसको 12 के साथ तो ये 18,000 की होस्टिंग बनती है, और इतना हैवी लेवल का प्लान 18,000 में मिल रहा है ना। और अगर फॉर एग्जांपल आप किसी को 1500 की बजाय एक साल की होस्टिंग 10,000 में भी दे देते हैं, और 10,000 को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, तो फिर भी सीधा सीधा आपको 10 लाख बच रहा है। अगर आपको 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख भी बच रहा है, इसका मतलब है दैट इज नॉट अ बैड आइडिया। फिफ्टी सही परसेंट की कह इन्वेस्टमेंट हो रही है ना, 50% का आपको फायदा हो रहा है। रहे हैं। जी सर। 5 लाख की इन्वेस्टमेंट, वो आपका 10 का 10 लगा, 5 का 5 आपको बस वापस आ जाएगा सीधा सीधा। हम्म, थोड़ा भाई मार्केटिंग में ये पैसे खर्च करने पड़ेंगे सर। राइट, नहीं मैं वही तो बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप अंदाजा कर लें कि 1.5 लाख का आपने ये ले लिया, प्लस 1.5 लाख की आपने मार्केटिंग करनी। 1.5 लाख की मार्केटिंग बहुत ज्यादा होती है, 1.5 लाख की मार्केटिंग बहुत ज्यादा होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक ही ऐड अगर आपने चलाना है तो इतनी सेल्स निकालनी, तो 1.5 लाख की आपने मार्केटिंग कर दी तो 3 लाख है, प्लस 1 लाख आप जो है अपने ऑफिस एक्सपेंसेस निकाल दें, क्योंकि जाहिर सी बात है आप अकेला ये थोड़ी ना कर रहे हैं, और भी काम कर रहे होंगे, हाँ और भी काम होगा जी। है ना। तो एक 4 लाख की इन्वेस्टमेंट आपको सीधी सीधी लगेगी, और 4 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आपको 6 लाख का फायदा, हम्म, समझ है ना। और अगर 10,000 को आप 12 पे डिवाइड कर देते हैं, आप मंथली 800 रुपये का पैकेज, 800 रुपये का पैकेज पूरी दुनिया में मंथली कोई नहीं दे रहा। ये आप 800 का पैकेज होस्टिंग प्लान कौन दे रहा है, कोई भी नहीं दे रहा। कोई भी नहीं। आप कोई भी पाकिस्तानी होस्टिंग निकाल लेना,
कभी पाकिस्तानी होस्टिंग लाइक एक बड़ा ही गंदा ब्रांड है होस्टिंग का, मोस्टली के इंतहाई गंदा। इनको जी कॉल का तो कॉल ही नहीं उठाते, और अगर इनसे कोई वो मसला मसाइल आ जाए सर, तो इनसे ये ले लोग। चुका हूँ सर, मैं एक डोमेन फंस चुका हूँ मैं। अच्छा। पहले तो ये आप दो, यकीन करें असल में मैंने। मैं आपको, ये दो लोग थे, फिर दो लोग अलग हो गए, और फिर वो एक कहता था अच्छा। मुझे पेमेंट करो मैं आपका ऑनर हूँ, एक कहता था मुझे पेमेंट करो मैं आपका ऑनर हूँ। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, अरे यार है, देखो है, ये ये हमारे पाकिस्तान का हाल। अब ये देखें, अब ये वाला होस्टिंग प्लान है जिसके हाँ, अंदर जस्ट 5 GB है, ठीक है, हाँ, जिसके अंदर जस्ट 5 GB है, ठीक है। आप हाँ, 5 GB ना दो, आप 10 GB दे दो, ठीक है ना। हाँ, जब आप 11,000 का ये बंदा अपने सेल कर रहा है, अब उसको 9,000 10,000 का बेच, बच आप रहा यकीन करिए आपको बहुत फायदा है। है। काफी सारे प्लान है आईटी में, काफी सारे प्लान है। जो पर्सन आईटी में आ गया है ना, वो बंदा कभी भूखा नहीं जाता, उसके पास सही बहुत है। सारे plan है, वो बड़े काम कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट पे काम कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में इतना नहीं, लेकिन बाकी बहुत है। ये कह रहा हूँ मैं हसन भाई, हम होस्टिंग प्लान के बिजनेस के हवाले से बात कर रहे थे। हसन हसन, भाई लेट हो गया आज। हसन भाई यार लेट हो गए। अच्छा हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। वालेकुम अस्सलाम, हसन भाई कैसे हैं? हसन वो फॉर्म फिल किया है जो ग्रुप में आया हुआ है? सर आप जी जी सर। ओके। अच्छा नहीं, हम बात कर रहे थे प्री फिक्सेस की। अच्छा ये देखें, जो जो प्री फिक्सेस है ना, प्री फिक्सेस बेसिकली आपके इस लिंक का ग्रुप है। लेट मी शो। मैं यहाँ पर एडमिन लिख देता हूँ, यस यस। ठीक है। मैं यहाँ पर एडमिन लिख देता हूँ, ठीक है। और एडमिन लिखने के बाद यहाँ पर मैं यही वाला रूट यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है। अब ये देखिएगा, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि दैट विल वर्क ऑन दिस लिंक, ओके। अब ये मेरा एडमिन स्लैश एडमिन के बाद काम करेगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट्स, ओके, एंड दिस वन, मैं डैशबोर्ड के बाद प्रोडक्ट्स लिखूंगा, देन यू कैन सी कि मेरे पास ये कुछ इस तरह आ जाएगा, ठीक है ना। डैशबोर्ड एडमिन। अब मैं इस ग्रुप के अंदर जितने रूट्स लिखूंगा ना, वो मेरे आफ्टर द एडमिन ही चलेंगे, उनसे पहले मुझे एडमिन लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? उनसे पहले मुझे एडमिन लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। समझ आया कि ये प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स का मतलब है आपके यूआरएल के अंदर लिंक जो होता है ना, उसको कहते हैं बेसिकली, ठीक है ना। क्लियर है? आगे चलें। जी सर। ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं कि अब जो व्यूज हम बना रहे थे, प्रोडक्ट्स भी थे, हम ऐसा करते हैं, हम ना कंट्रोलर ही अलग कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी अलबत्ता। मैं रिफ्रेश करता हूँ ये, एंड नाउ मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक PHP आर्टिसन, लास्ट में मर गया तो बहुत टाइम काफी निकल गया। PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और मैं एडमिन पेजेस कंट्रोलर, ठीक है। मैं जस्ट आपको टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने एंटर किया तो देखिए मेरे पास एडमिन वाले फोल्डर के अंदर ये मेरा पेजेस कंट्रोलर बन गया है, ठीक है। अब मजे की बात, मैं अपने रूट्स को वापस ले आता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मेरे ना ये रूट्स चलना बंद हो जाएंगे, ये मेरे ये रूट्स चलना बंद हो जाएंगे, ये देखिएगा। सॉरी ये नहीं, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी पेजेस कंट्रोल का बना हुआ है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, मेथड्स को, और मैं यहाँ पर ले आता हूँ, ओके। अब अब ये देखिएगा, मैं इनको यहाँ से ये वाला जो मेरा पहले वाला कंट्रोलर था, मैं इनको खत्म कर देता हूँ, एंड यू कैन सी ये मेरे काम करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें इसका फंक्शन ही नहीं मिल रहा। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे एडमिन का फोल्डर यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। रिफ्रेश किया, नाउ इट विल वर्क। अच्छा अब यहाँ पर एक और मसला है, वो मसला ये है कि यार मुझे ये बहुत लंबा लिंक देना पड़ रहा है। मैं क्या करता हूँ,
मैं यहाँ से HTTP में जाके सॉरी ऐप में जाके प्रोवाइडर में जाता हूँ, रूट प्रोवाइडर में जाता हूँ, और लारावेल के अंदर अगर नेम स्पेस कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है फोल्डर। ओके, मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यार इसको ऐप HTTP कंट्रोलर। ओके, एंड अब मुझे ये सारा लिखने की जरूरत अब मुझे ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये मेरा डायरेक्टली चलेगा, ये देख रहे हैं ये। अब मैं चाहता हूँ यार कि मुझे ये एडमिन भी ना लिखना पड़े, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं नेम स्पेस ओके दिस वन एडमिन। ओके, अब ये देखिएगा, ये लेट्स सी इट्स वर्किंग, समझ आया, क्लियर है। इन लारावेल नेम स्पेस कहते हैं फोल्डर को, और नेम स्पेस कहते हैं फोल्डर को, और दोस्तों नेम प्रीफिक्स कहते हैं लिंक्स को। ठीक है, क्लियर है जगदीश, रेहान भाई, हसन, क्लियर है, आगे चले। बहुत मैं सर स्लो क्लियर। स्लो लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, अब ना मैं जल्दी से यहाँ पर ना अपने व्यूज बना लेता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट्स के थे तो प्रोडक्ट में मुझे एक प्रोडक्ट को क्रिएट करने का व्यू चाहिए। एडमिन में सेल में, बल्कि व्यूज तो मेरे ऑलरेडी बन गए थे। हाँ बिल्कुल, अब मैं जल्दी से रूट्स बना लेता हूँ। रूट्स बनाने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा एडिशन कर लूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा एडमिन है, यहाँ पर मेरा क्रिएट प्रोडक्ट। ओके, एंड ओके ऑल प्रोडक्ट्स, दिस वन, रिफ्रेश किया एंड यू कैन सी मेरा क्रिएट प्रोडक्ट एंड ऑल प्रोडक्ट। सेल्स के अंदर क्या क्या था हमारे पास, सेल्स के अंदर हमने क्या क्या ऑप्शन रखी हुई थी, न्यू ऑर्डर की ऑप्शन मेरे ख्याल में। सर ये सब पिछली क्लास में आपने बताया था, ये जो आप अभी हाँ ना, करने जा रहे लेकिन वो हम लेकिन अब हम इसको कॉन्फ़िगर करने लगे हैं ना ऑफिशियली, ये ऑप्शंस बनाने लगे हैं ना, इनके ऊपर रूल्स लगाने लगे हैं, तो वो अच्छा लगाए तो लगे चीजों सर। को ये लेके आ रहे हैं। पहले आपने पिछली क्लास में डिफाइन किया था कि ये हम लोग ये जो आपने टेम्पलेट कन्वर्ट करके इस पे लारावेल के अंदर हम्म, इंप्लीमेंट किया था, तो उसमें ये चीजें आई थी, तो उसके बारे में ब्रीफ था पिछली क्लास में, ताकि मैं पिछली क्लास हाँ देख के फिर किया, ये समझ आ जाए। हाँ ये किया था मैंने, बिल्कुल ये मैं स्टेप टू स्टेप लेकर गए थे, ये किया था। अच्छा एक एक चीज हमने सारा कुछ क्लासेस में ही किया है। LMS भी अच्छा। आपका आई होप तो चल गया है, मुझे मैसेज आया है अभी। ठीक है, LMS भी आपका चल गया है, आप देख लीजिएगा। ठीक मुझे है मैसेज आ गया, वैसे आप लोगों को भी मैसेज आ जाएगा, लेकिन वैसे चल गया है LMS। न्यू ऑर्डर के बाद ऑल सेल्स। ओके, अब इसके अंदर हम नया फिल्टर बना लेंगे, लेट्स सी दिस वन ऑल सेल्स। ओके, और उसके बाद सप्लायर्स हमने ऐड किए हुए हैं। यूजर मैनेजमेंट के अंदर भी हमने कुछ करना था मेरे ख्याल में। यूजर मैनेजमेंट के अंदर भी ना हम इस एक ही पेज के अंदर सारा काम कर लेंगे। ठीक है, क्रिएट न्यू यूजर। ओके, और मजे की बात यहाँ से ये देख रहे हैं, आपको ये पिक्चर नहीं शो हो रही क्योंकि हमने एसेट नहीं लगाया हुआ। एडमिन लाइट हम अच्छा जी सॉरी, एडमिन मेरे ख्याल में कि यहाँ पर हमें एसेट लगाना पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग। रेहान भी हमने कंप्लीट की है इसमें इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अभी देखिएगा मैं प्रेस करता हूँ, ये एसेट जो होता है ये हमें फाइल्स के लिंक लगाने के लिए यूज करना पड़ता है, जैसे कि ये है। और अब दिस वन एंड दिस वन, रिफ्रेश,
ओके, तो ये हमने लिंक्स लगा दिया है। टाइम यार अब हमारे पास काम है। मुझे बताएं यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज यहाँ से हम आगे कल ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास ना बातों में कम रह गया और टॉपिक हमारा लंबा है। ये ना हो दरमियान में रह जाए और फिर ना वो कंफ्यूजन हो जाती है रिकॉर्डिंग्स में भी और वैसे भी। सेटिंग्स के लिए भी हमने मेरे ख्याल में किया हसन था। और जगदीश, आपको समझ में आ रहा है ये जो सर ने बताया? इन लोगों ने तो क्लास ली है रेगुलर। जी हसन ने, फजल क्लास रहमान ने, पिछली क्लास सेशन में ली गई थी, मैंने इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं भाई ताकि इन उसके लोगों ने बाद बड़ा मुझे अच्छा प्रैक्टिस किया है। रेहान भाई पिछली हसन भाई क्या कह रहे हैं? रेहान भाई पिछली क्लास देख लीजिएगा, उसमें सारी चीजें पिछली क्लास में सारी चीजें बताई गई चलो हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा, इजी है, सब इजी है। थैंक यू सर। बहुत ही स्टेप्स है। आप लोगों के नंबर एक दूसरे के पास नहीं है मेरे ख्याल में, है ना? नहीं है आप ना, लोगों का ग्रुप बिल्कुल। अलग अलग है। मैं आपसे शेयर कर दूंगा एक दूसरे के नंबर, ताकि ना आप लोगों को आइडिया हो जाए, एक दूसरे से ना हेल्प भी ले सको। जी जी आपने एक काम किया करें, एलएमएस के ऊपर ना हमने फॉरम की ऑप्शन रखी हुई है, LMS एजुकेटर्स। ध्यान भी अपना वो लिखवाइएगा अगर अपना LMS, अपना ईमेल लिखवाइएगा, itz.rehan@gmail.com। itz.rehan आईडी ID आईडी भी है सर, ID हाँ आगे @gmail.com। .com, पासवर्ड 12344321। जी सर, मेरे ख्याल में डिफॉल्ट पासवर्ड यही होता है। जी अच्छा यही है। ये देखें, यहाँ पर ना आपकी फॉरम की ऑप्शन होती है। यहाँ पर ना आप अपना जी जी यहाँ पर ना आप अपना जो है क्वेश्चन करिए, और यहाँ पर आपस में आप लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, सही। ठीक है ना? आप यहाँ से एक दूसरे से बात करके जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हो आप पूछ सकते हैं। 47% आप लोगों का कोर्स हो गया हो, ठीक। ठीक है ना? अच्छा जी, तो अच्छा ऐसा है फिर, हाँ कि हम यहाँ पर मेरे ख्याल में हमारे ना टाइम हमारे पास कम है और काम जो है थोड़ा ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से हम कल कंटिन्यू करते हैं कल टॉपिक को, ठीक है? ठीक है। और आप तब तक जो है ठीक है सर, इंशाल्लाह। अपने LMS के ना लेक्चर्स आप लोग के आगे होंगे, आप तब तक रिवीजन भी कर लीजिएगा, ठीक है ना? जी सर जी। ठीक है, तो यहाँ से हम इंशाल्लाह ताला कल कंटिन्यू करते हैं। ये फ़ोन नंबर लिख ले रहे हाँ हसन भाई का, हसन भाई का। और मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि काइंडली आपसे हम मेरे से रिलेटेड हसन भाई, मुझसे रिलेटेड जो भी आपके रिव्यूज हो हमारे पेज पर लाजमी दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा, ठीक है? जी जी श्योर सर, इंशाल्लाह। ठीक है ना? ओके, सो कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। आप अपना ख्याल रखिएगा।